महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। द्वापर युग में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ के समय अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन और गीता के उपदेशों से अर्जुन को सफल जीवन का मूल मंत्र प्राप्त हुआ और वे फिर सिर्फ कर्म के प्रति अग्रसर हुए। गीता के उन उपदेशों से अर्जुन का ही नहीं पूरे संसार का मार्गदर्शन हो रहा है। यदि आज के समय में आप भी गीता के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो आपके सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त करने वाले गीता के उपदेश मन की दुर्बलता का त्याग, सक्सेस थॉट द टीचिंग ऑफ द भागवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मन की दुर्बलता त्याग करके अपना कर्म करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। मन के अंदर पैदा होने वाले संयम को त्यागना चाहिए। संदेह की स्थिति में रहकर सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार होता है। सक्सेस थॉट ऑफ द टीचिंग ऑफ द भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पार्थ, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है। उसे केवल कर्म करना चाहिए। कर्म के फल पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। इस वजह से फल की चिंता किए बिना व्यक्ति को सच्चे मन से कर्म करना चाहिए। मन पर नियंत्रण, सक्सेस थॉट द टीचिंग ऑफ द भागवत गीता। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उसके लिए जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सब समान होता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है क्योंकि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। क्रोध न करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्रोध करने से अत्यंत ही मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। इससे अपने ही मन में भ्रम पैदा होता है। इसके कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि खराब हो जाती है तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। शांति को करें प्राप्त। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके अहंकार रहित और ममता रहित हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति को काम, लोभ, मोह और मद का त्याग करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है कर्मयोग योग, अर्थात कर्म को इस प्रकार किया जाए कि वह योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समता युक्त एवं अक्षुब्ध रहता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है। फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, न मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना न हो तो कर्म करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता है तथा उसके मिलने व न मिलने की स्थिति में क्रमशः हर्ष एवं विषाद से अभिभूत रहता हुआ असंतुलित बना रहता है। यह स्थिति कर्मयोगी की शांत, अक्षुब्ध एवं समतापूर्ण स्थिति से विपरीत बहुत ही हीन एवं अशांतिपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी में उसका अधिकार है, अर्थात उसे ही करने का वह अधिकारी है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से यह समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। न वह छोटा है न बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथा कथित रूप से छोटा माना जाने वाला स्वकर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का कर्म होता है। इस प्रकार स्वकर्म से संतुष्ट व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न, शांत व समता की स्थिति में रहता है तथा उसके कर्म से परिवार, समाज व राष्ट्र की लाभान्वित होते हुए सुव्यवस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति इस कर्म निष्ठा को अपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है तब उपयुक्त सारी स्थितियां पलट जाती है। इस प्रकार सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है तथा समाज का भी भारी अहित करता है। इसलिए कहा गया है कि फल में अर्थात फल की आसक्ति में व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वस्तुतः वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं है।
मनुष्य को कभी भी अपनी विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता रहता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते हैं। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए, लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। अभिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके पास नहीं। यहाँ तक कि बीमारी या जानवरों या कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौमिक हिस्सा के अंदर आते हैं। मनुष्य की दूसरी पीड़ा अधिदैविक पीड़ा। अधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती है। दैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है। तीसरा है आध्यात्मिक पीड़ा। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफ़ी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती। परेशानी से मिलने मुक्ति, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणाम के बारे में सोच भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान और दोनों को ही एक समान रूप से देखना चाहिए, यानी कि एक ही नज़रिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने को आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद वह उस स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में ही दूसरों का अहित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नज़रिए से देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इज्जत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।